दोस्तों अगर आप भी चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज करते हो तो एक बात होनेस्टली बताओ, चैट जीपीटी का यूज सिर्फ आप क्वेश्चन पूछने के लिए करते हो ना? बिल्कुल, मैं भी चैट जीपीटी का यूज अभी तक क्वेश्चन पूछने के लिए करता था। हमको जहां डाउट हुआ चैट जीपीटी ओपन करता था, क्वेश्चन पूछता था, बस काम खत्म। लेकिन एक दिन मैंने ऐसे सोचा कि चैट जीपीटी को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए और पता किया जाए कि फ्री वर्जन में क्या क्या फीचर अवेलेबल है। फिर मुझे पता चला कि फ्री वर्जन में इतने सारे फीचर अवेलेबल है जो आपके डेली काम को बिल्कुल आसान बना सकता है। आपको कोई पैड प्लान लेने की जरूरत नहीं है। देखिए चैट जीपीटी का अभी के टाइम में लाखों करोड़ यूजर है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को उसके फीचर के बारे में पता नहीं कि क्या क्या फीचर इसमें अवेलेबल है। तो मैं इस वीडियो में फ्री वर्जन में जितने सारे फीचर अवेलेबल है सारे फीचर को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। बस वीडियो का आपका एंड तक देखते रहना। अगर चाहे आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप वीडियो को एंड तक देखते रहो। अगर आप चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज करते हो तब वीडियो का एंड तक देखो। वीडियो को चलिए बिना देरी करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी का वेबसाइट ओपन कर चुके हैं। आपको कैसे ओपन करना है? आपको गूगल पे जाना है, चैट जीपीटी लिख के सर्च करना है, टॉप में वेबसाइट दिखेगा, क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर सकते हो। या तो प्ले स्टोर पर इसका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब वेबसाइट ओपन करोगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आस्क एनीथिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ से अपना जो भी डाउट है पूछ सकते हो, जो भी चैट करना है वो चैट कर सकते हो। बगल में यहाँ पे वॉइस का भी ऑप्शन है, आप अगर आपको लिखना नहीं है तो आप बोल के भी आप चैट यहाँ से कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस आइकन दिखिए, प्लस आइकन पर क्लिक करो। प्लस आइकन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला फीचर देखने को मिलेगा आपको ऐड फोटो एंड फाइल्स का। यानी आपके पास अगर कोई फाइल्स है या तो आपका नोट्स है या तो आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप अपलोड करके उसका समरी निकाल सकते हो और जो भी डाउट है उससे आप पूछ सकते हो। देखिए हम यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं और उस पीडीएफ का समरी निकाल कर आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे एक गांधी जी की जीवनी के ऊपर पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रखा था, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पीडीएफ अपलोड होना शुरू हो गया है। आपका भी जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, चाहो तो उसको यहाँ पे अपलोड करके उसका समरी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे पीडीएफ अपलोड फाइनली हो रहा है। तो यहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले ये पीडीएफ अपलोड हो गया। अब इस पीडीएफ का हमको समरी निकालना है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे समराइज दिस पीडीएफ, समराइज दिस पीडीएफ लिख के यहाँ पे करेंगे सर्च। अब देखिए ये जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया था, इस पीडीएफ का क्विक समरी निकाल के आपके सामने दे देगा। जो भी इनसाइट है वो निकाल के दे देगा। और कहाँ से निकाल के देगा? आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर में। यानी आप जो पीडीएफ अपलोड किए, नोट्स अपलोड किए, उस नोट्स के अंदर से जो भी समरी बनता है वो निकाल के देगा। मेन पॉइंट बनता है वो निकाल के आपको कवर देगा, तो आप उसे इजिली पढ़ सकते हो। अब देखिए जैसे मैंने इस पीडीएफ का समरी मांगा तो चैट जीपीटी ने इसका समरी निकाल के दे दिया। अब देखिए जो भी मेन पॉइंट है वो कवर कर दिया। जैसे गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ और उनका पालन पोषण धार्मिक और नेतृत्व वातावरण में हुआ। वो कानून की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम गए और बाद में साउथ वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे। तो जो भी मेन पॉइंट है वो आपको कवर करके दे दिया। तो आप अपना पीडीएफ नोट्स वगैरह अपलोड करके उसका समरी निकाल के आप पढ़ सकते हो। अब देखिए दूसरा फीचर क्या है? आप प्लस का आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दूसरा फीचर देखने को मिलेगा क्रिएट इमेज का। अब क्रिएट इमेज में क्या है कि आपने बहुत सारे एआई इमेजेस देखा होगा, तो चैट जीपीटी की मदद से आप बहुत सारे एआई इमेजेस आप बनवा सकते हो। क्रिएट इमेज पे क्लिक करो और आपको एआई इमेजेस, एआई थंबनेल जनरेट करना है तो क्रिएट इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट दे देना है। जिस टाइप का इमेज बनाना है वो प्रॉम्प्ट आप दे दो, उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको इमेज बना के दे देगा। बस बगल में ऑटो पर क्लिक करके आप इमेज का रेशियो को सिलेक्ट कर लो। जैसे आपको स्क्वायर में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, स्टोरी में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, वाइड स्क्रीन में चाहिए, जिस रेशियो में आपको इमेज चाहिए वो रेशियो सिलेक्ट करके उस रेशियो में आपको इमेज जनरेट होकर मिल जाएगा। लेकिन अगर फ्री वर्जन यूज करते होगे तो एक दिन में 3 इमेज आप एआई जनरेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। फिर 24 आवर्स आपको वेट करना होगा। तो यहाँ से तो आप इमेज जनरेट कर सकते हो। अब देखिए अब आपको तीसरा फीचर क्या है? फिर से प्लस का आइकन पर क्लिक करोगे, तीसरा फीचर आपको मिलेगा थिंकिंग का। अब थिंकिंग फीचर में क्या है कि जैसे कि आप अकेले में बैठे हो, आपके माइंड में एक क्रिएटिव आइडिया है, एक ख्याल है, तो उस ख्याल को, उस आइडिया को शेयर करने के लिए कोई आपके पास फ्रेंड भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो आप क्रिएटिव यहाँ पे थिंकिंग फीचर को ऑन करो और जो भी आपके आइडिया है उस आइडिया को शेयर करके चैट जीपीटी से आप बातें वगैरह कर सकते हो थिंकिंग फीचर को ऑन करके। या तो आप यूट्यूब वीडियोज़ के लिए आप स्क्रिप्ट बनवा रहे हो तो थिंकिंग फीचर ऑन करके ही आपको जनरेट करना है। अब देखिए आपको चौथा फीचर आपको मिलेगा डीप रिसर्च का। अब डीप रिसर्च में क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पर डीप रिसर्च करना चाहते हो तो आप डीप रिसर्च फीचर ऑन करके आप अपना टॉपिक डालो। चैट जीपीटी आपसे जो भी बात करेगा काफ़ी डीप में बात करेगा, काफ़ी डीप में डिस्कशन आपसे करेगा। तो ये डीप फीचर होता है। अब देखिए आपको पांचवा फीचर मिलेगा वेब सर्च का। अब वेब सर्च में क्या होता है? जैसे आप वेब सर्च पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी सोर्सेस है जो आपको इंटरनेट से लाना है और उस चैट जीपीटी से डिस्कस करना है, तो आप वेब सर्च का इस्तेमाल यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। जैसे हमको ईरान और इजराइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे ईरान और इजराइल लिख के और करते हैं यहाँ से सर्च। अब ये क्या करेगा? ईरान और इजराइल से जो भी रिसोर्सेज है वो इंटरनेट से ला कर आपके सामने दे देगा। तो आप उसको देखकर आप आसानी से पढ़ सकते हो और आप उससे जो भी मेन पॉइंट है वो निकाल सकते हो, इनसाइट वगैरह निकाल सकते हो। जैसे मैंने ईरान और इजराइल सर्च किया तो वो इंटरनेट से वो रिसोर्सेज ला के आपको दे दिया। आप कहाँ से रिसोर्सेज लाया वो भी यहाँ पे दे दिया। जैसे विकीपीडिया से ये रिसोर्सेज ला के दे दिया है तो वो वेबसाइट का भी नाम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेगा। जैसे मेन कारण क्या था? अभी
क्या स्थिति चल रही है वार का, कौन सही था, निष्कर्ष क्या निकला, सब मेन पॉइंट कवर करके दे दिया। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाया, ये इंटरनेट से लाया है। तो जो भी इंटरनेट से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेब सर्च का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। तो ये तो फीचर था। अब देखिए और बहुत सारे फीचर है, जैसे फिर से प्लस का आइकन में क्लिक करोगे तो आप मोर पर यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जैसे आप मोर पर क्लिक करोगे तो आपको एक कैनवा का फीचर मिलेगा, कैनवास का। अब देखिए कैनवास का फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर आपको है। जैसे अगर आपको कोई वेबसाइट जनरेट करना है तो आप कैनवास का फीचर का इस्तेमाल करके आप वेबसाइट अपने के लिए जनरेट कर सकते हो। जैसे कैनवास पर क्लिक करोगे तो ये कैनवास मोड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि आप अपने शॉप के लिए आप वेबसाइट बिल्कुल जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। और ये फीचर फ्री वर्जन में अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट जनरेट करके भी सिखाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे कैनवास फीचर ऑन करोगे तो सबसे पहले आपको लिखेगा राइट और कोड, यानी आपको यहाँ पे जिस टाइप का आपको वेबसाइट बनाना है, जिससे रिलेटेड वो आपको लिखना है। जैसे हमको एक ज्वेलरी शॉप से रिलेटेड वेबसाइट जनरेट करना है, बनाना है अपना वेबसाइट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेक ए वेबसाइट फॉर ज्वेलरी शॉप। ये आपको लिख के आपको यहाँ से करना है सर्च। अब ये क्या करेगा, आपके ज्वेलरी शॉप से रिलेटेड एक वेबसाइट बना के आपको दे देगा। अब देखिए यहाँ पे कोड रन हो गया, तो आप यहाँ से कोड देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस जिससे रिलेटेड आपको वेबसाइट बनाना है वो आपको लिख देना है। लिखोगे वो आप ऑटोमेटिक कोड रन कर देगा। कोड रन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉर्नर में। आप बस प्रीव्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट जनरेट होके आपके सामने दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनली वेबसाइट बनना शुरू हो गया। यहाँ पे इंस्टॉलिंग इन्वायरमेंट, यानी आपका ज्वेलरी शॉप से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कमाल का वेबसाइट बनना शुरू हो गया। तो थोड़ा वेट कर लो, वेट करने के बाद आपके सामने वेबसाइट बन के दिख जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली काफ़ी कमाल का वेबसाइट बन के आ गया। हमको ज्वेलरी शॉप से रिलेटेड हमको वेबसाइट चाहिए था, वेबसाइट बन के मिल गया। यहाँ पे ज्वेलरी का इमेजेस है, आपको ऊपर फॉन्ट देखने को मिलेगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज है, प्रोडक्ट का नाम है और कितना प्राइस है, 24,999 ये प्रोडक्ट का प्राइस है। चाहो तो इसको आप परचेज कर सकते हो। गोल्डन रिंग है जिसका 9,999 प्राइस है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। काफ़ी कमाल का वेबसाइट बना के आपको दिया है। यहाँ पे आपका वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दिया है। और आप चाहो तो इसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फीडबैक यहाँ से डाल सकते हो। काफ़ी कमाल का वेबसाइट आपको बना के दिया है। तो आप यहाँ से अपने शॉप के लिए वेबसाइट भी जनरेट बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, ये सारे फ्री वर्जन में फीचर अवेलेबल है। अब देखिए अभी और सारे फीचर आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको प्लस आइकन पर क्लिक करोगे तो प्लस आइकन में जैसे क्लिक करोगे आप मोर पर क्लिक करो, और मोर पर क्लिक करोगे तो आप कैनवास के नीचे आपको क्यूजेस का फीचर मिलेगा, जो कि काफ़ी कमाल का ये भी फीचर है। क्यूजेस पर क्लिक करोगे, अब देखिए आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्यूज चाहिए तो आप क्यूजेस का फीचर ऑन करके आप क्यूजेस जनरेट कर सकते हो। जैसे हमको गांधी जी से रिलेटेड क्यूज चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपना टॉपिक डालो, टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्यूज बनता है वो बना के आपको चैटजीपीटी दे देगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे गांधी जी रिलेटेड क्यूज। अब जैसे लिख के सर्च करेंगे तो ये क्या करेगा, गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्यूज बनता है वो बना के आपके सामने दे देगा। आप उस क्यूज को सॉल्व करके अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर हो सकते हो। तो काफ़ी कमाल का ये हमको फीचर लगा। ये सारे फ्री वर्जन में फीचर अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ से वेबसाइट बना सकते हो, क्यूज का फीचर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम गांधी जी से तो हमको क्यूज चाहिए था तो क्यूज बना के दे दिया, 10 क्यूज बना के दे दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज बना के दिया है। जैसे व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का फुल नाम क्या था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसको टिक यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब टिक करने के बाद से फिर नेक्स्ट आपको क्यूज मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर सकते हो। गांधी जी का जन्म कब हुआ था वो पूछ रहा है यहाँ से, तो आप इसका फीचर क्यूज का फीचर इस्तेमाल करके आप अपने एग्जाम के टाइम अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। काफ़ी कमाल का फीचर है ये। अब देखिए क्यूजेस का फीचर आई होप आप समझ चुके हो कि अब ऊपर कॉर्नर में आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैसे कोडेक्स का फीचर है, काफ़ी कमाल का ये फीचर है। जैसे कि आप अपना खुद का वेबसाइट अगर बनवाना है तो आप कोडेक्स का फीचर का इस्तेमाल करके वेबसाइट बना सकते हो। आपको खुद का कैलकुलेटर बनवाना है तो कोडेक्स का फीचर का इस्तेमाल करके आप बस टेक्स्ट लिखो, कोड रन करके आपका खुद का कैलकुलेटर बना के दे देगा। तो कोडेक्स का फीचर भी काफ़ी कमाल का फीचर है। आप अपना समझ लो ये आपका एक कोडर फ्रेंड्स है, ये उसको कोडिंग पता है, आप बस टेक्स्ट लिखो, वो कोड रन करके आपको वेबसाइट बना के दे देगा। तो ये फीचर काफ़ी कमाल का फीचर है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का फीचर देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट में आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। अब देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट में क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे खुद का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि समझ लो ये आपका खुद का फोल्डर हो गया। चैटजीपीटी ये प्रोजेक्ट का फीचर काफ़ी कमाल का फीचर लाया है। इसमें आप एक अपने नीश से रिलेटेड बातें कर सकते हो, चाहे आप अपने हेल्थ से रिलेटेड बातें कर सकते हो, आप अपने ट्रेवल से रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकते हो, अपने फूड से रिलेटेड, अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक नीश पर आप प्रोजेक्ट बना के उस पर आप चैटजीपीटी से बातें कर सकते हो। तो ये खुद का आपका फोल्डर हो गया। तो हम क्या फोल्डर बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे अपना स्पोर्ट्स रिलेटेड फोल्डर। स्पोर्ट्स लिख के करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये मेरा खुद का फोल्डर यानी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें हम अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी बातें करना है चैटजीपीटी से बिल्कुल बातें कर सकते हैं। तो आप भी यहाँ से प्रोजेक्ट का फीचर का इस्तेमाल करके आप खुद का फोल्डर बना सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड यहाँ पे फोल्डर बन गया, अब हम चैटजीपीटी से बातें वगैरह कर सकते हो।
तो देखिए यहाँ पे जितने भी फीचर था फ्री वर्जन में अवेलेबल, मैंने सारे फीचर को एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया है। तो आप बस कमेंट बताओ कि आपको ये सारे फीचर के बारे में पहले पता था या नहीं। अब देखिए रिजल्ट में आओगे तो यहाँ पे जितने भी आप चार्ट किए होगे तो सारा दिख जाएगा। आप चाहो तो दोबारा इस पर फिर से बातें वगैरह कर सकते हो रिजल्ट इस्तेमाल करके। अब देखिए ऊपर गेट प्लस का ऑप्शन है, गेट प्लस पर क्लिक करके इसका आप जो प्लान वर्जन है यानी पेड प्लान है उसको भी आप चाहो तो बिल्कुल खरीद सकते हो। तो बहुत सारे इसमें फ्री वर्जन फीचर अवेलेबल था, तो आपको प्रो वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है या नहीं। तो आप कमेंट में बताओ आपको ये पहले फीचर के बारे में पता था नहीं, और भी कोई फीचर जो हमको नहीं पता है वो कमेंट में आप बताओ। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।